नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी और आज होगी पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान टूट रहा है? पाकिस्तान का आंतरिक संकट वर्तमान समय में बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके दोनों ही क्षेत्रों में विद्रोह की ऐसी आंधी आई है जो इससे पहले ना कभी किसी ने देखी थी और ना ही कभी महसूस की गई थी। पूरा का पूरा क्षेत्र एक पिंजरे की तरह बन गया है, जहां हिंसा भड़क रही है, गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। कम से कम 90 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का मानना है कि केवल 12 लोगों की जान गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक विद्रोह में स्थानीय जनता और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच का टकराव पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जा चुका है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव का स्थानीय संगठन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKAAC, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये पूरी तरह से बहिष्कार कर रही है। इसके बावजूद नवाज शरीफ की पार्टी को जो समर्थन मिला, लोगों का मानना है कि यह सब तो बंदूक की नोक और हथियारों के बल पर हासिल होने वाली ताकत है। जनता इन चुनावों को पाकिस्तानी सेना के द्वारा प्रायोजित एक दिखावा मानती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN पर धांधली और हिंसा का भी आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि शहबाज सरकार की उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल सरकार पर आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है। बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया है कि पीओके चुनावों में उनकी पार्टी को दबाने के लिए हिंसा का, डराने धमकाने का सहारा लिया गया है। उन्होंने PMLN की जीत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मीरपुर मुजफ्फराबाद में पार्टी का जनादेश चुराने का आरोप लगाया और इतना ही नहीं, राजनीतिक चेतावनी दी। बिलावल भुट्टो ने वीडियो संदेश जारी करते हुए रैलियों के जरिए कोट अनकोट कहा, टिक टॉक। PMLN के हमारे दोस्तों के लिए संदेश है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं, इस राजनीतिक विरोध को तेज करते हुए उन्होंने 10 अगस्त को बाघ जिले में एक बड़ी सार्वजनिक रैली करने का भी ऐलान किया है। दरअसल बिलावल भुट्टो को इस बात का भी डर है कि कहीं आसिफ मुनीर कठपुतली सरकार को हटाकर खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति ना बन जाए। इस वक्त उनके पिता आसिफ अली जरदारी वहां के राष्ट्रपति हैं और दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा देने का उन पर बड़ा दबाव है, क्योंकि सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। वो अलग बात है कि गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस बात को खारिज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान और प्रॉब्लम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन हो रहा है वो इतना खतरनाक है कि रावलाकोट और मुजफ्फराबाद जैसे मेन शहरों में विरोध मार्च निकल रहे हैं। नागरिकों पर पाकिस्तान की सुरक्षा बल स्नाइपर से और हथियारों से हिंसक कार्रवाई कर रही है। आमने सामने खड़े होकर फायरिंग हो रही है। और समस्या केवल पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में भी अभूतपूर्व सैन्य टकराव हुआ है। अलगाववादी आंदोलन का अब तक का सबसे हिंसक दौर यहां पर देखा जा रहा है, जहां पर एक के बाद एक मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की बात करें तो पाकिस्तानी सेना की छावनी, पुलिस स्टेशन और सरकारी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर यहां भीषण हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ये जानता है कि वो बलूचिस्तान को किसी कीमत पर जाने नहीं दे सकता। चीन की परियोजनाएं हों जिनका लगातार विरोध हो रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ ये चीन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द है। बलूच विद्रोही लगातार CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और वहां के खनिज संसाधन जैसे कि सोना और तांबा के दोहन के खिलाफ चीनी इंजीनियर्स और कंपनियों पर लगातार हमले कर रहा है। पाकिस्तान सेना की जवाबी सैन्य कार्रवाई, जिसमें आप ऑपरेशन शाबान की बात करें, विद्रोही हमले में दोनों तरफ से सैकड़ों सैनिकों और लड़ाकों की जान जा रही है। पाकिस्तान के लिए हालात इतने खराब हैं, बद से बदतर हो रहे हैं कि तीसरा क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में भी
पख्तून मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुजाहिद हो चुके हैं। पाकिस्तान के केपीके प्रांत के फवाद घाटी कबाल में 2 अगस्त को ही एक शांत आतंकवादी विरोधी रैली के दौरान आत्मघाती विस्फोट हुआ और इसमें भी 17 लोगों की जान चली गई। इस इलाके में टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर वांटेज पॉइंट से अगर आप इस स्थिति को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि पाकिस्तान अंदर से ही खंड खंड विखंडित हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान के आला अधिकारियों से, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ हो, उनसे कोई प्रांत, कोई क्षेत्र संभाले नहीं संभल रहा है। अब युद्ध अपने निर्णायक समाधान की तरफ बढ़ गया है। देखना यह है कि अब इसका फाइनल काउंटडाउन कब शुरू होता है और रही सही कसर भारत निकाल ही सकता है। और लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, वहां के आम लोगों का दमन हो रहा है, मासूमों पर गोलियां चलाई जा रही है, उनके वाजिब मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, जहां पर आटे खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहां का बिजली दोहन करके पाकिस्तान के यही इस्लामाबाद में तो लोग वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन जहां से इस बिजली का उत्सर्जन हो रहा है वहां पर लोग हलकान हो रहे हैं। उनकी आवाज को उठाने का काम भारत लगातार कर रहा है। बस देखना यह है कि ये जो निर्णायक युद्ध शुरू हुआ है, इसका फाइनल काउंटडाउन कब शुरू होता है और कब वहां की आवाम इतनी जोर से धक्का देती है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की गद्दी हिलती है और वहां पर लोगों को आज़ादी की हवा में चैन की सांस लेने का मौका मिलता है। इस बात का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।